रत्न शास्त्र अनुसार हर ग्रह का अपना एक प्रतिनिधि रत्न होता है। उस रत्न को धारण करके उस ग्रह का अशुभ प्रभाव कम किया जा सकता है। वहीं ज्योतिष में प्रमुख 9 रत्नों का ही वर्णन मिलता है। साथ ही नवरत्नों के उपरत्न भी बताए गए हैं। यहाँ हम ऐसे ही उपरत्न की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओनेक्स। इस उपरत्न का संबंध बुद्धि और व्यापार के दाता बुध ग्रह से माना जाता है। आइए जानते हैं इस उपरत्न को कौन कर सकता है धारण और इसे पहनने की विधि। जानिए कैसा होता है ओनेक्स। ओनेक्स का रंग हरा होता है। यह बाजार में काफी सस्ता मिल जाता है। ओनेक्स अगर अच्छी चमक और चिकना, साफ, बिना किसी दरार इत्यादि के हो तो बहुत ही उत्तम श्रेणी का होता है। ओनेक्स पहनने के लाभ। ओनेक्स पन्ना के बराबर ही व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकता है। ओनेक्स रत्न धारण करने वाला व्यक्ति समझदार और बुद्धिमान होते हैं। यह लोग अपना कोई भी फैसला बड़े ही सोच समझ कर लेते हैं। ओनेक्स क्रिएटिविटी बढ़ाता है। साथ ही जो व्यक्ति शेयर मार्केट, बैंकिंग, टेक्सटाइल आदि कारोबार या जॉब से जुड़े हैं उन्हें ओनेक्स रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। साथ ही इसको धारण करने से व्यापार में सफलता मिलने की मान्यता है, क्योंकि बुध ग्रह का संबंध व्यापार से माना जाता है और यह बुध ग्रह का ही रत्न होता है। ओनेक्स धारण करने से व्यक्ति की संप्रेषण की क्षमता का विकास होता है। ये राशि वाले कर सकते हैं धारण। वैदिक ज्योतिष अनुसार कन्या और मिथुन राशि पर बुध ग्रह का अधिपत्य होता है, इसलिए इन दोनों राशि से जुड़े जातक ओनेक्स धारण कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा पन्ना, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोग भी धारण कर सकते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली के जन्म लगन में बुध छठे, 8वें, 12वें भाग में सकारात्मक स्थित है तो ये भी रत्न पहनने से लाभ मिल सकता है। बुध ग्रह अगर कुंडली में उच्च की स्थित है तो भी इस रत्न को धारण किया जा सकता है। इस विधि से करें धारण। उपरत्न को रत्न की तुलना में थोड़ा भारी धारण करना चाहिए। इसे ओनेक्स कम से कम व्यक्ति को 8.25 से 9.25 रत्न का धारण करना चाहिए। ओनेक्स को चांदी या सोने में पहन सकते हैं। साथ ही इसको बुधवार के दिन हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करें। वहीं धारण करने से पहले अंगूठी को गाय के कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध कर लें। वास्तु शास्त्र में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कई कमाल के उपाय बताए गए हैं। धन प्राप्ति का एक ऐसा ही उपाय लक्ष्मणा के पौधे से जुड़ा है। इस पौधे को लक्ष्मणा बूटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि घर में इस पौधे को लगाने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और उस परिवार पर अपनी कृपा बरसाने लगती हैं। वास्तु शास्त्र में लक्ष्मणा पौधे की दिशा का भी वर्णन किया गया है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर की बालकनी में उत्तर पूर्व दिशा में बड़े गमले में लगाया जाना चाहिए। इस दिशा में यह पौधा लगाने से ज्यादा पुण्य फल मिलता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप गमले में लक्ष्मणा का पौधा लगा लीजिए। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को लगाने से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही अगर किसी ने आपके घर पर जादू टोना करवा रखा है तो उसका असर भी खत्म हो जाता है। जिस घर में नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं वहां पर परिवार के लोगों के बीच कलह बढ़ जाती है और छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगते हैं। ऐसे में घर में लगा लक्ष्मणा का पौधा लगा ले तो बुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने से बिगड़े काम बनने लगते हैं। जिनका भाग्य रूठा होता है ऐसे लोगों के लिए लक्ष्मणा का पौधा किस्मत की चाबी खोलने जैसा होता है। घर में यह पौधा लगाते ही आमदनी के नए स्रोत बन जाते हैं। वाहन संपत्ति खरीदने के योग्य बनते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतता है। बाहर घूमने का भी अवसर मिलता है। जो लोग आर्थिक तंगी का सामना करते हैं उनके लिए लक्ष्मणा का पौधा रामबाण का काम कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पौधा धन को चुंबक की तरह खींचता है। जिस घर में यह पौधा लगा होता है वहां से दरिद्रता दूर भाग जाती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। ग्रहों का जैसे हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है ऐसे ही अंकों का भी हमारी लाइफ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि कोई अंक शुभ होता है तो कोई अशुभ। अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 अंकों तक का वर्णन मिलता है। साथ ही इन ग्रहों का प्रभाव इन अंकों पर पूर्ण तरह से पड़ता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 9 के बारे में, जिसका संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 9 होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार ये लोग शरीर से मजबूत, निडर और ऊर्जावान होते हैं। ये हर विपरीत परिस्थिति का बहादुरी के साथ सामना करते हैं। आइए जानते हैं इस मूलांक से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अंक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का मूलांक 9 होता है ऐसे लोग जोखिम उठाने में माहिर होते हैं। ये लोग व्यापार में रिस्क लेकर खूब धन कमाते हैं। साथ ही लोग निडर और साहसी होते हैं। ये लोग अनुशासन प्रिय होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कोई भी समस्या आने पर पीछे नहीं हटते हैं बल्कि उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। इन लोगों को स्वतंत्रता प्रिय होती है। ये किसी दबाव में काम नहीं कर सकते। साथ ही लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं।
मूलांक 9 वाले लोग संपत्ति के मामले में भी लकी होते हैं। इन लोगों के पास मंगल ग्रह की कृपा से खूब धन और संपत्ति होती है। मूलांक 9 वाले जातकों का प्रेम संबंध ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इनके प्रेम संबंध में समस्याएं आती हैं क्योंकि ये लोग हर बात की गहराई तक जाते हैं, जिस वजह से इनके प्रेम संबंध में कटुता आती है। ये लोग डिबेट करने में भी माहिर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 9 वाले लोग खेल कूद, सेना, पुलिस, सेवा से संबंधित क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इन लोगों को इन क्षेत्रों में ही अपना करियर बनाना चाहिए।